तो पुण्यात्माओं, ये परम पिता परमात्मा, ये परम शक्ति, ये महान शक्ति, ये सर्वशक्तिमान सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये आप और हमारी तरह दिखता जरूर हाड़मास का है, लेकिन ये हाड़मास के नहीं है। ये परमेश्वर हैं। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। दास बार बार कहता है, या तो संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, यदि आप उन्हें भगवान नहीं मानते हो, उनको प्रकट हुआ नहीं मानते हो, यदि आप उनके शरीर को हाड़मास का मानते हो, तो या तो आप उनको सतगुरु कहना छोड़ दो, क्योंकि सतगुरु कहलाने का वही अधिकारी है जो हाड़ मांस के शरीर से दूर है, जो माता पिता के गर्भ से नहीं आता है, जिसको माता जन्म नहीं देती है, क्योंकि वाणी परमात्मा की है और वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। वाणी अमर है। और वाणी क्या कह रही है? सतगुरु के विषय में क्या परिभाषित कर रही है? सतगुरु की परिभाषा बता रही है वाणी कि ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वो मां से गर्भ से जन्म लेके नहीं आएगा, उसको माता जन्म नहीं देगी। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ये हाड़मास के शरीर से दूर है परमात्मा। ना जहां तीनों ताप, उस लोक में रहता है जहां पे तीनों ताप नहीं है। तो या तो संत रामपाल जी महाराज जी को जितने भी भगत हैं वर्तमान में, या तो उनको सतगुरु कहना छोड़ दो, उनको बंदी छोड़ कहना छोड़ दो। जो बात बात पे नारे लगा देते हो ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, तुम बंदी छोड़ भी कह रहे हो, तुम सतगुरु भी कह रहे हो, और मनाते हो तुम उनका जन्मदिन, मानते हो अपने जैसे हाड़मास वाला, तो तुम उल्टे परमात्मा के दोषी हो रही हो। तुम तो सोच रहे हो कि हम तो जयकारी लगा के भगवान को खुश कर रहे हैं, तुम भगवान को दुखी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इस करनी और इस कथनी में रात दिन का अंतर है। और परमात्मा कहते हैं कि भैया करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ऐसे भक्तों को जो अपने गुरु को मानुष भी मानते हैं, अपने गुरु जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, अपने गुरु जी को हाड़मास वाला भी मानते हैं, और फिर उसको बंदी छोड़ो और सतगुरु भी कहते हैं, ऐसे भक्तों की गिनती परमात्मा ने कुत्ते में की है, कुत्ते में। तो भाई हम सत्सेवक तो इस कुत्ते शब्द से दूर हो चुके हैं मालिक की दया से। हम तो हमारे परमेश्वर को परमेश्वर ही मान रहे हैं, परमेश्वर को हाड़मास का नहीं मानते। परमेश्वर की तेज पुंज की देह है, ये सौद स्वरूपी परमात्मा है, ये अविनाशी भगवान है। रोज संध्या आरती पढ़ते हो, संध्या आरती के एंड में गुरु वंदना करते हो आप। अपने आत्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दास का परिवार जब भी संध्या आरती करता है, लास्ट में जो शब्द आता है, मेरे गुरुदेव भगवान, ये गुरु वंदना है। तो इस गुरु वंदना में हम सब लोग खड़े हो जाते हैं। 2 4 5 मिनट जब तक ये शब्द चलता है, हम सब परमात्मा की वंदना खड़े होके करते हैं, हाथ जोड़ के, मेरे गुरुदेव भगवान। मालिक की जो वाणी है, दियो काट काल की फांसी, पूरा परिवार परमात्मा की वंदना खड़े होके करता है, क्योंकि ये गुरु वंदना है। दास ऐसे जयपुर में चला गया था। अब बहुत सारे भाइयों को नहीं पता इन सब बातों का, तो उसके घर पे आरती करने लग गए। आरती के बाद जैसे शब्द आया, तो मैं और कजोड़ भगत जी दोनों खड़े थे। हम दोनों तुरंत खड़े हो गए और परमात्मा की वंदना की। वो भाई नीचे बैठा रहा, वो नीचे बैठा रहा, और हम दोनों भाई खड़े होके परमात्मा का पूरा भजन गाया। उसके बाद में मालिक को दंडोत किया, नीचे बैठ गए। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई आप लोग खड़े क्यों हुए? गुरुजी ने कब आदेश दिया? इनके पास तो एक डंडा है कि गुरुजी ने कब आदेश दिया। अरे तुम्हें हर चीज के लिए गुरुजी आदेश देंगे? तो दिन में 3 बार लेटरिन जाता है, तुझे गुरुजी आदेश देते हैं क्या? तो दिन में 3 बार चाय बना के पीता है, गुरुजी से आदेश लेता है क्या? कुछ कॉमन सेंस भी होती है इंसान के पास में। भाई वो गुरु वंदना है, और गुरु वंदना करते समय तुम नीचे बैठे हो, काहे कि तुम गुरु वंदना कर रहे हो? अरे पहले हम इन देवी देवताओं की आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, खड़े होके करते थे या बैठे बैठे करते थे? तो जब उन पत्थरों के सामने हम खड़े होके और गुरु वंदना करते थे, तो आज तो जिंदा कबीर है, आज क्यों नहीं करेंगे? फिर दास ने उसको कहा कि भाई मुझे एक बात बता, जब तू राष्ट्रगान गाता है, जन गण मन अधिनायक जय है, बैठा बैठा करता है या खड़ा होके करता है? बोला खड़ा होके करता हूं। क्यों करता खड़ा होके?
क्यों करता है? बोले उसको सम्मान देने के लिए। तो वो राष्ट्रगान तेरे गुरु से बड़ा है क्या, जो तू जन गण मन करते समय तो खड़ा हो जाता उसके सम्मान में? और तेरा गुरु जो तेरे दरबार में विराजमान है, जो पल पल तुझे देख रहा है, उस गुरु की वंदना तू बैठा बैठा कर रहा है, तो काहे का भगत है नालायक? ठीक है, नहीं ज्ञान था जब तक हम भी बैठे बैठे कर रहे थे, लेकिन जब परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, किसी एक दूसरे भगत भाई बहन के माध्यम से जब हमें सच्चाई का मालूम पड़ जाए, तो उसके बाद भी क्या बैठे बैठे गुरु वंदना करेगा? सारी आरती में थोड़े तुझे कोई खड़ा होने के लिए बोल रहा है। सारी आरती बैठ के करो, लास्ट का शब्द है मालिक का, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, और वो भी बैठे बैठे मांग रहे हो कि मेरी फांसी काट दो। पुण्यात्माओं, जो भगत भाई बहन अभी तक, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये कोई आदेश नहीं है, और ना गुरु जी आपको आदेश देंगे इस तरह के, ये आपके खुद की सोच की बातें हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद। तो लास्ट में संध्या आरती में जो शब्द आता है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, दास का पूरा परिवार, कजोड़ जी का पूरा परिवार, जितने भी भगत भाई बहन हमारे संपर्क में है, दास ने पहले भी एक बार जिक्र किया था, सब हम खड़े होकर गुरु जी की वंदना करते हैं। और दूसरा, हम जो सुबह का नित्य नियम करते हैं, नित्य नियम के लास्ट में जो शब्द आता है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, उस शब्द में भी हमने खड़ा होना है। वो भी परमेश्वर की वंदना है, गुरु वंदना है, उसमें भी हमने खड़ा होना है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु में। और उसका तो गुरुजी ने आदेश भी दे रखा है, गुरुजी ने सहमति भी दी हुई है। आपने शायद एक बहन का इंटरव्यू सुना होगा, महाराष्ट्र के लोग थे, और गुरुदेव ने ही अपने सत्संग में उस बात का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कुछ भगत भाई बहन आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सुबह का ये नित्य नियम हम वो कर रहे थे, और जब नित्य नियम के समय जब लास्ट में जो शब्द आता है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, उस समय पूरा परिवार खड़ा होके आपकी वंदना करता है। गुरुदेव बता रहे हैं अपने मुख कमल से, वो नहीं बता रहे थे, गुरुदेव सत्संग में बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब सुबह का नित्य नियम में जब लास्ट का शब्द आता है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, तो हम खड़े होके आपकी वंदना करते हैं। और जी प्रतिदिन की तरह जैसे ही वो शब्द आया, हम खड़े हो गए। अचानक से हमारा जो सीडी था वो खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ, और एक जगह वो अटक गया, और जो कबीर जी की जो फोटो थी दाढ़ी मूंछ वाली, वो आपके चेहरे पे आके लग गई। यानी नीचे तो आपका शरीर ऐसे की ऐसे, और आपके चेहरे पे वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आके लग गई। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने अपने मुख कमल से कहा कि जब वो शब्द आता था तो वो आत्माएं उसको खड़ा होके गाती हैं। अगर वो नहीं खड़ा होके गाने की है तो गुरुदेव जी उसको मना कर देते कि बच्चों आपने खड़ा होके नहीं गाना, वो शब्द बैठे बैठे गाना है। लेकिन गुरुदेव ने नहीं कहा, और उनकी बात को गुरुदेव ने सहमति दी, अपनी सहमति गुरुदेव ने प्रकट कर दी। तो उस आधार से, गुरुदेव के उस सत्संग रूपी सहमति के आधार से पूरा परिवार गैबी ख्याल के समय खड़ा होता है मालिक की वंदना में। चमत्कार दिखाते हैं, परमात्मा का सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है, तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है, दास ने सीडी, वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो रमे उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं।
तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया। ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जाकर के बनता है, और वहां टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं, और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा, और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया, और फिर कहते हैं हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू चेहरा बना रहा। और कितना बड़ा संकेत दिया परमात्मा ने उस सत्संग के माध्यम से। उन भक्तों ने कहा कि जी जब हमारी सीढ़ी अटक गई और आपके शरीर पे कबीर जी की फोटो आके लग गई, तो कितना बड़ा संकेत था संगत के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर परमात्मा है। और फोटो दाढ़ी मूंछ वाली इसलिए लग गई क्योंकि संगत उस समय तक, क्योंकि वो पुरानी बात है, लगभग 2008 या 6 के आसपास की बात है वो। तो उस समय दाढ़ी मूंछ वाले को ही लोग भगवान मानते थे, कबीर जी मानते थे, गुरु जी को तो संत मान रहे थे, अपना गुरु मानते थे। ये तो आज परमात्मा ने दया की है, जो साथ संगति के माध्यम से हम लोग जान पाए हैं कि गुरु कौन है, परमात्मा कौन है। इस भेद को आज परमात्मा ने मिटाया है। तो उस समय वो लोग दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही कबीर जी मान रहे थे। तो परमात्मा ने उनकी उसी सोच आधार से, जिस फोटो को वो भगवान मान रहे थे, उसी फोटो को गुरुदेव के चेहरे के ऊपर सेट कर दिया। और फिर परमात्मा ने सत्संग में वो चित्र भी दिखाया। बोला जी हमने उसी समय अपने मोबाइल में वो चित्र खींच लिया, तो गुरुदेव ने सत्संग में वो फोटो भी दिखाई। और एक परमात्मा ने एक एग्जाम्पल बना दिया, एक परमात्मा ने सारी संगत के लिए एक वो सबूत बना दिया। हमें यह समझाया फिर परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं, दास के रूप में परमात्मा है धरती पे, तुम मुझे रामपाल मत समझो, मुझे अपने जैसा मत समझो। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे संकेत किए हुए हैं गुरु जी ने, क्योंकि वो आत्मा उस समय कबीर जी की फोटो को ही भगवान मानती थी। तो गुरु जी ने उसी फोटो को आधार बना के कहा कि वो परमात्मा ये साबित करना चाहता है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अपने आप को छुपाते हुए गुरु जी ने कहा कि कबीर परमात्मा का यदि कोई संत है, उसको भी कबीर परमात्मा ही समझना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं पुण्यात्माओं, लेकिन अब समझाएं किसको। अब सत्सेवक भाई बहन तो समझ चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की, उन पे तो दया है बंदी छोड़ की। उनको तो एडी से लेकर चोटी तक उनके तो शरीर की नस नस में समा गया है कि हमारे गुरुदेव ही परमेश्वर हैं, गुरु ही भगवान है। और जीते जी जब तक इस शरीर में प्राण है, गुरुदेव के वचन पे चलेंगे, गुरुदेव की मर्यादा में चलेंगे, गुरुदेव के वचन से दूर एक कदम भी नहीं चलेंगे, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। लेकिन समस्या उन भाई बहनों के सामने आ रही है जो आज भी काल प्रेरित हैं और मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, वो विचार नहीं करते। तो समझाने में हम लोग लगे हुए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, और ऐसी बात नहीं है, समय आने पे वो भी समझेंगे। भगवान धरती पे है, इतनी सद्बुद्धि तो दे रखी परमात्मा ने, अगर उनको अपनी शरण में लिया है तो। लेकिन वही बात है भाई, एक